मराठी के बच्चे का स्कूल में पहला दिन था। टीचर ने कहा 2 का पहाड़ा सुनाओ। बच्चा शर्माते हुए बोला, मीम जी फिर तुसी भी नाल निकी निकी टोलकी बजाओ। बीवी में मर जाऊंगी, शोहर में भी मर जाऊंगा। बीवी आप क्यों मरेंगे? शोहर में इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक दिन पठान जी बस में बैठे थे। बस में बहुत रश था और सब लोग शोर मचा रहे थे। कंडक्टर बोला, जिसके पास टिकट नहीं है वो अभी ले ले। पठान जी जीप से टिकट निकालते हैं, बार बार ऊपर नीचे देखते हैं। साथ वाला मुसाफिर हैरान होकर पूछता है, भाई आप बार बार टिकट क्यों देख रहे हो? पठान जी बड़े मजे से बोलते हैं, ओ भाई मैं चेक कर रहा हूँ कि कहीं टिकट की मियाद खत्म तो नहीं हो गई। ये सुनकर पूरी बस हंसने लगती है। कुछ देर बाद बस एक बड़े खड़े से गुजरती है। पठान जी जोर से चीखने लगते हैं, ड्राइवर भाई गाड़ी आहिस्ता चलाओ, कहीं इंजन को झटका लग के बुखार ना हो जाए। सब लोग हंस हंस के लौटपुट हो जाते हैं। पठान जी भी मुस्कुराकर बोलते हैं, हंसी तो आप सबको आ रही है, लेकिन एहतियात बेहतर है, इलाज महंगा। एक पठान के जुड़वां बच्चे पैदा हुए। नर्स बोली, मुबारक हो खां साहब, जुड़वां बच्चे हुए हैं। पठान बोला, वो तो होने ही थे, मेहनत जो दोनों तरफ से की थी। पठान ने अपनी मंगनी तोड़ दी क्योंकि लड़की कंवारी थी। पठान ने सोचा कि जो आज तक किसी की न हुई वो मेरी क्या होगी। टीचर, 14 अगस्त को हम आजादी क्यों मनाते हैं? पठान शागिर्द, क्योंकि अगले दिन स्कूल बंद होता है। एक दामाद अपने ससुराल गया। सास ने पूछा, बैंगन शरीफ पका लूं या भिंडी मुबारक या पालक पाक खाना पसंद करेंगे? दामाद बोला, मैं गुनहगार बंद हूं, बिना वजू इन मुकद्दस सब्जियों के नाम भी लेने के काबिल कहां। बस कोई बेगैरत आवारा सा मुर्गा पका ले। बीटा बाप से, पापा मैंने ख्वाब में देखा कि मेरा एक पैर जमीन पर और दूसरा आसमान पर है। बाप, इस तरह के ख्वाब मत देखा कर बीटा, किसी दिन अपनी शलवार फाड़ लेगा। मियां बीवी हाथ पकड़े शॉपिंग मॉल में जा रहे थे। उन्हें देखकर उनका एक दोस्त बोला, इतने साल बाद भी इतनी मोहब्बत। शौहर, यार कहाँ की मोहब्बत, जैसे ही हाथ छोड़ता हूँ किसी न किसी दुकान में घुस जाती है। एक मर्तबा एक गांव में सैलाब आ गया। डूबते हुए लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। 150 की आबादी वाले गांव से 500 आदमियों को गिनकर निकाला गया। फिर हेलीकॉप्टर वाले सरपंच के पास गए और पूछा, आपके गांव की कुल आबादी 150 है और मैं अब तक 500 निकाल चुका हूं, ऐसा क्यों? तो सरपंच ने कहा, सर गांव वालों ने हेलीकॉप्टर पहली मर्तबा देखा है। आप एक तरफ से निकालते हो, ये दूसरी तरफ से फिर आ जाते हैं। मैं खुद तीसरी बार आया हूं। सर्दियों में रात 3 बजे पानी में बर्फ डालकर नहाए तो रंग दूध जैसा सफेद होगा। लोग कहेंगे, क्या नूर पाया है मरहूम ने। और आजकल हर गुजरता हुआ दिन हमें पां के करीब लेके जा रहा है। एक पठान किसी बिल्डिंग की 12वीं मंजिल पर खड़ा था। किसी की आवाज आई, ओए गुल खान, तुम्हारी बेटी भाग गई। ये सुनकर पठान ने नीचे छलांग लगा दी। 10वीं मंजिल पर पहुंचा तो याद आया, अपनी तो कोई बेटी ही नहीं। 5वीं मंजिल पर पहुंचा तो याद आया, हमारी तो अभी शादी ही नहीं हुई। और जब नीचे गिरा तो याद आया, हमारा तो नाम ही गुल खान नहीं है। एक पठान सऊदी अरब गया। वहां नस्वार खाते हुए पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस वाला बोला, हाजा कुल इन नस्वार मिन आशी इन लादग। पठान रोते हुए पुलिस वाले के गले लग गया और कहने लगा, कसम से मुझे आज पता चला है कि नस्वार खाने की भी दुआ होती है। शौहर, आज खाना क्यों नहीं बनाया? बीवी, गिर गई थी और लग गई थी। शौहर, किधर गिर गई थी और कहां लग गई? बीवी, तकिए पर गिर गई और आंख लग गई। एक इंजीनियरिंग कॉलेज के तमाम टीचर को सैर पर ले जाने के लिए एक जहाज में बिठाया गया। जब सब बैठ गए
तो पायलट ने खुशी और जोश भरी आवाज में ऐलान किया, आप सबको यह जानकर खुशी होगी कि जिस जहाज में आप बैठे हैं उसे आप ही के कॉलेज के ज़हीन तलबा ने बनाया है। यह सुनते ही सब टीचर खौफ से नीचे उतर गए कि कहीं जहाज हादसे का शिकार न हो जाए। लेकिन एक प्रिंसिपल साहब बैठे रहे। यह देखकर पायलट उनके पास गया और दरियाफ्त किया, सर क्या आपको डर नहीं लगता? प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे अपने कॉलेज के तलबा पर इस कदर एतबार है कि देख लेना ये जहाज स्टार्ट ही नहीं होगा। रुखसती का लम्हा, हर तरफ खामोशी। दुल्हन आंखों में आंसू लिए दूल्हे की गाड़ी में बैठ चुकी थी। गाड़ी सिर्फ 10 फुट ही चली थी कि अचानक दुल्हन ने दरवाजा खोला। सब हैरान। वो अपना भारी लहंगा संभालते हुए गाड़ी से उतरी और मां की तरफ दौड़ लगाई। लोग समझे मां की मोहब्बत ने रोक लिया। सारे मेहमान सन्नाटे में, औरतों की हिचकियां, लड़कियों की आंखों में आंसू, यहां तक कि वीडियो वाला भी कैमरा छोड़कर आंसू पोंछने लगा। दुल्हन के पापा ने परेशान होकर पूछा, बेटी सब खैरियत तो है, क्या हुआ? दुल्हन ने आंसू पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं पापा, मोबाइल चार्जर भूल गई थी। और पीछे से दूल्हा कहता है, ओ यार मेरी बैटरी भी 9% पर है, जल्दी ले आओ। शदीद गर्मी में सब लोग बस का इंतजार कर रहे थे। एक फकीर आया, सबसे भीख ली, टैक्सी रोकी और मजे से घर चला गया। पैसा आएगा चला जाएगा, खुशियां आएगी चली जाएंगी, सर्फ मोटापा ही सच्चा दोस्त है जो आकर कभी नहीं जाता। मर्द एक कान से बात सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है, औरत दोनों कानों से सुनती है और मुंह से निकालती है। बेगम, सारा दिन मोबाइल से चिपके रहते हो, कम से कम छुट्टी के दिन तो मेरे लिए वक्त निकाल लिया करो। शौहर ने मोबाइल चार्जिंग प्लग में लगाया और कहा, लो जी बेगम, आज का पूरा दिन तुम्हारे नाम। शौहर ने घूम फिरकर पूरे घर का जायजा लिया और कहा, आज खाना मासी के हाथ का नहीं तुम्हारे हाथ का खाना है। और देखो घर कितना गंदा हो रहा है, कभी जाले भी साफ कर लिया करो। ठंड हो रही है, अपने हाथ भी गर्मा गर्म कॉफी ही पिला दो, बहुत दिल कर रहा है। और हाँ, आते हुए हिसाब वाली कॉपी भी ले आना। कितनी शॉपिंग की है और कहाँ कहाँ खर्च किया है। और हाँ, मेरी 2-3 शर्ट्स के बटन टूटे हुए हैं, वो भी लगा दो। बेगम भागती हुई आई और शौहर के हाथ में मोबाइल पकड़ाते हुए बोली, ये लें, फुल चार्ज हो गया है। गुस्से का आना मर्द होने की निशानी है और गुस्से को पी जाना शादीशुदा मर्द होने की निशानी है। सरदार ने पुरानी मोटरसाइकिल को 10-10 के नोट से सजाया हुआ था। दोस्त, ये क्या है सरदार जी? सरदार, मुझे मकीनक ने कहा था कि इस पर पैसे लगाओ, ठीक हो जाएगी। एक बूढ़ी औरत तरबूज काट रही थी। उसकी आंखों से आंसू आ गए। बहू ने पूछा, ये कोई प्याज तो नहीं है, फिर आंसू क्यों आ रहे हैं? बूढ़ी औरत बोली, मैं जब भी बड़े तरबूज पे हाथ फेरती हूँ हाजी साहब की टिंड याद आ जाती है। सरदार दुकानदार से, एक पीप्सी खोल दो। उसने खोल दी। एक सीवन अप खोलो। उसने खोल दी। एक ड्यू खोलो। दुकानदार गुस्से से, तुझे और कितनी बोतलें चाहिए, एक बारी बता दे। सरदार मासूमियत से, यार हमको तो बोतलें पीने का शौक नहीं, बस ठिस ठिस सुनना अच्छा लगता है। एक मुर्गा दीवार पर बैठा अपने मालिक को देख रहा था। मालिक बहुत बीमार था। मालिक की बीवी उसके पास आई और बोली, आपको बहुत तेज बुखार है, मैं आपके लिए चिकन सूप बनाती हूँ। और यह कहकर उसने मुर्गे की तरफ देखा। मुर्गा घबरा कर बोला, एक बारी पेनाडोल दे के देख लो। टीचर पप्पू से, खाली जगह पर करो। 900 चूहे खाकर बिल्ली खाली जगह चली। पप्पू, 900 चूहे खा के बिल्ली होली होली चली। टीचर, क्या बदतमीजी है, ठीक से भर करो। पप्पू, मास्टर जी, मैं तहद्दा लिहाज कीता, नहीं ते 900 चूहे खा के बिल्ली ते हिल भी नहीं सकती।
मैं ते फेर भी होली होली तोड़ देती। एक लड़का जिस लड़की को पसंद करता था उससे कहने लगा, मुझे कोई ऐसा तोहफा दे दो जिसे मैं अपने पास संभाल कर रख सकूं। लड़की ने अपने जूते का तला उतार कर दे दिया। लड़का वह तला सुनार के पास ले गया और उसे कहा, चांदी का फ्रेम बनाकर इसे उसमें जड़ दो। सुनार ने कहा, कल आकर ले जाना। अगले रोज लड़का लेने गया तो सुनार ने पूछा, यह जूता किस पीर साहब का है? लड़के ने कहा, यह पीर साहब का नहीं बल्कि मेरी महबूबा का है। सुनार ने कहा, उठ खबीस की औलाद, कल से मेरा सारा खानदान जूती चूम चूम के पागल हो गया है। शादी करो तो मसीला, शादी न करो तो भी मसला। व दीन की पसंद की करो तो मसीला, मोहब्बत की कर लो तो भी मसीला। तलाक हो जाए तो मसीला, अकेले रहो तो भी मसीला। जो भी कर लो नया ने कभी खुश नहीं होना, इसलिए दुनिया को मारो गोली, खुश रहो सुकून। चौहद्री साहब और मुल्क साहब में ये मुकाबला रहता था कि कौन फजर की नमाज के लिए पहले मस्जिद में पहुंचता है। चौहद्री साहब हमेशा ही मुल्क साहब से पहले मस्जिद में होते थे। आखिर एक दिन मुल्क साहब ने चौहद्री साहब से पूछा, तुम कैसे मैनेज कर लेते हो? मैंने बहुत दफा कोशिश की लेकिन कभी तुमसे पहले फजर में नहीं पहुंच पाया। चौहद्री साहब ने जवाब दिया, मेरी 2 बीवियां हैं जो आपस में एक दूसरे पर सबकत ले जाने में मेरी मदद करती हैं। ये सब उनकी खिदमत और एहसान का नतीजा है। मलिक साहब ने भी फैसला क्या कि वो भी 2 शादियां करे और ऐसी कोई मिसाल काइमुन करे। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल मलिक साहब भी चौहद्री साहब की तरह मस्जिद में सूते हैं। एक लड़की ने राणा से लिफ्ट मांगी। राणा लड़की को मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले जाने लगा। रास्ते में लड़की की तबीयत खराब हो गई। राणा उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर बोला, तुम बाप बनने वाले हो। राणा टेंशन में आ गया और बोला, मैं इसका बाप नहीं हूँ। फिर लड़की से पूछा गया, वो बोली, यही बाप है। राणा फिर टेंशन में आ गया। फिर पुलिस आई और राणा का मेडिकल चेकअप हुआ। रिपोर्ट आई कि राणा तो बाप बन ही नहीं सकता। राणा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में राणा को ख्याल आया कि अगर मैं बाप बन ही नहीं सकता तो घर पर जो 3 बच्चे हैं वो किसके हैं। राणा फिर टेंशन में आ गया। जुल्फी जोया की जुल्फों में ऐसे खो गया कि बेहोश हो गया। जब होश में आया तो बोला, जोया तुमने कितने दिनों से सर नहीं धोया? डॉक्टर, कोई पुरानी बीमारी है जो अंदर ही अंदर आपको खा रही है। पठान, आहिस्ता बोलें, वो बाहर ही बैठी है। एक यार तुमने अपनी बीवी को कैसे इतना मुतिया किया? हवा है। एक कनवारे दोस्त ने अपने एक शादीशुदा दोस्त से पूछा। शादीशुदा दोस्त ने जवाब दिया, मैं सिगरेट नहीं पीता था लेकिन पहली रात में सिगरेट सुलगा कर बैठ गया। नई नवीली दुल्हन कुछ देर बर्दाश्त करती रही, फिर कहने लगी, सीने अब सिगरेट नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा नहीं। कहने लगी, प्लीज मेरी खातिर छोड़ दीजिए। मैंने कहा, ये लो तुम्हारी खातिर आज से सिगरेट पीना खत्म। उसका उस पर इतना ज्यादा असर हुआ कि मेरी मुतिया हो गई। कनवारे दोस्त की शादी हुई। उसने भी यही फार्मूला आजमाया। सिगरेट वो भी नहीं पीता था लेकिन शादी की पहली रात सिगरेट सलगा कर बैठ गया। नई नवीली दुल्हन कुछ देर तो बर्दाश्त करती रही। जब बर्दाश्त से बाहर हो गई तो बोली, सानिए अगर गोल्ड लीफ है तो एक सिगरेट मुझे भी दीजिएगा। शौहर, अगर मेरे हाथ में हुकूमत हो तो मैं मुल्क की तकदीर बदल दूं। बीवी, तुम पहले अपनी शलवार तो बदल लो, सुबह से मेरी शलवार पहन के घूम रहे हो। शौहर अपनी मोटी बीवी से कहने लगा, मैं एक फिल्म बना रहा हूं, तुम इस फिल्म में काम करना पसंद करोगी? बीवी बोली, हां जरूर, लेकिन मेरा रोल क्या होगा? शौहर बोला, तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता पानी में उतरना है। बीवी, ठीक है, लेकिन इस फिल्म का नाम क्या है? शौहर बोला, फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में।